कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा जो आपके यहाँ पर हिंदी का पेपर वो आ चुका है और साथ ही इस वीडियो में आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर पूरा यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर हिंदी पे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि हिंदी का पेपर उपलब्ध फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पे आ चुका है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। आपका यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट के पेपर है और मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, साथ ही टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत यहाँ मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। पूरा जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो हम लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हम वीडियो में बड़ी मेहनत से लाते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपको, ठीक है। और साथ ही आपके आते हैं सही बेकार चैनल कर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहले आप यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने, क्योंकि हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका आता आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं। तो आपका आता जल का और बात, ठीक है। आप यहाँ पर बावसन देख लीजिए और साथ ही स्नेह सुना का और दादा सांस होगा। तो जो आपके यहाँ पर दिया आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा स्नेह सुरा का, ठीक है। पहले का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर फ्राक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, नहलाती है, बाल में कंघा करती है और कपड़े पहनाती है और प्यार से देखती है। तो जो आपके यहाँ पर दिया दूसरा फ्राक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा कपड़े पहनाती है, ठीक है। आपको पता ही होगा जो आपके यहाँ पर माँ रहती है वो बच्चे को यहाँ पर कपड़े पहनाती है, ठीक है। तो दूसरे का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो तीसरा आता चंद के भरत होद, ठीक है। चंद के भरत होद मोद है कुमुदनी को उदाहरण है। तो जो आपके यहाँ पर उदाहरण दिया है ये आपको बताना है कौन से अलंकार का उदाहरण है। तो आपका आता उपमा अलंकार और बाता संदेह अलंकार और साथ भ्रांतिमय अलंकार और दाता विरोधाभास अलंकार। तो जो आपके यहाँ पर दिया चंद के भरत होद मोद है कुमुदनी को उदाहरण है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा रहेगा भ्रांतिमय अलंकार, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना और साथ ही आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर आपका चौथा आता है भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। तो आपको पता ही होगा जो भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं वो हैं आपकी महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रहेगा चौथी का बा करेक्ट आंसर महादेवी वर्मा, ठीक है। और अब आता है पाँचवा, तो पाँचवा आता है जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन आता सरल वाक्य, बाता संयुक्त वाक्य और साथ मिश्र वाक्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक है। तो पाँचवें का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका छठवां आता लेखक ने यशोधर बाबू को संदा का कौन सा पुत्र कहा है। तो आपका इसका ऑप्शन आता मानस पुत्र और बा आता दत्तक पुत्र और सा आता, तो सा ऑप्शन आप यहाँ पर नाजायज पुत्र और दाता पुत्र। तो जो आपके यहाँ पर छठवें का करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा, ठीक है, मानस पुत्र। जो यहाँ पर लेखक ने यशोधर बाबू को जो किसंदा का पुत्र कहा वो मानस पुत्र कहा है, ठीक है। 6वें का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 2, जिसमें आपके यहाँ पर आते 6 नंबर के रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी 6 नंबर के आते हैं। तो आपके यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद करना है इस पेपर को, ठीक है। पहला आता है तुमने डॉट को सहूलियत, ठीक है, तुमने डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसमें आपका जगह भाषा, ठीक है, भाषा को तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ डॉट है। तो यहाँ पर दुनिया की जो सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है वो है आपकी पतंग। तो इसका पतंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है पहलवान ढोलक पाठ की विधा डॉट है। तो यहाँ पर पहलवान ढोलक पाठ की विधा कहानी है, ठीक है। इसमें कहानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, ठीक है, चौथा आप यहाँ पर विवश रस का स्थायी भाव डॉट होता है। तो जो यहाँ पर विवश रस का स्थायी भाव होता है वो होता है आपका जुगुप्सा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चौथे का आपका जुगुप्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा रेगिस्तान। तो पाँचवा आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आता है संपादकीय को डॉट आवाज़ माना जाता है। तो आपका आता आम जनता अखबार। तो जो आपके यहाँ पर दिए संपादकीय को आम जनता, ठीक है, आम जनता आवाज़ माना जाता है। तो इसमें आपका आम जनता रहेगा करेक्ट आंसर। फिर आपका आता 6वां वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डोडो कहलाते हैं। तो यहाँ पर वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका क्षेत्रीय शब्द रहेगा करेक्ट आंसर।
अब चलिए आपका जो प्रश्न 2 थे जो कि आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, वो भी हमने करा दिए। अब चलिए प्रश्न 3 आता है जिसमें आती है आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी, स्तंभ और बा में दिए सही जोड़ी। ठीक है, तो पहली आती है आपकी श्रृंगारकार। तो जो श्रृंगारकार है उसको यहाँ पर रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पहले रीतिकाल के नाम, ठीक है, पहले आपको रीतिकाल से मैच करना है। फिर दूसरी आती है बादल राग। तो आपको बता जो आपको जो आपके यहाँ पर दिए बादल राग की जो रचयिता हैं वो है आपकी निराला। ठीक है, तो दूसरी आपको यहाँ पर निराला से मैच करना है। और तीसरी आती है वर्ण के बोलने में लगा समय, तो इसको आपको इति से मैच करना है। ठीक है, और जो चौथी आती है नेहर, तो नेहर को आपको यहाँ मायका से मैच करना है, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो आपकी पाँचवीं आती है भाव स्तर, तो जो आपकी भाव स्तर रहती है उसे कहते हैं पल्लवन। ठीक है, तो इसे आपको पल्लवन से मैच कर देना है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छवीं आती है सबसे ऊंचा चबूतरा, तो इसको आपका बड़ा बौद्ध स्तूप से मैच करना है, ये आपकी छवीं हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी सातवीं आती है कहानी एक केंद्र बिंदु, तो कहानी एक केंद्र बिंदु होता है कथानक। ठीक है, ये आपकी सातवीं हो जाएगी। तो इस तरह जो आपकी सही जोड़ी हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने आपकी 7 नंबर की सही जोड़ी करा दी हैं। अब चलिए आपके आते हैं, ठीक है, 7 नंबर के आपके आते हैं एक शतवाक्य में उत्तर, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शतवाक्य में लिखिए। तो पहला आता बच्चे निडरता के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चे यहाँ पर निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ठीक है, पहले का उत्तर रहेगा आपका सुनहरे सूरज। जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं वो निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। फिर आपका दूसरा था कभी अपने खेत में कौन सा बीज बोया। ठीक है, कभी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया, तो इसका उत्तर रहेगा आपका क्षण का बीज। ठीक है, क्षण का बीज आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का उत्तर क्षण का बीज। फिर आपका तीसरा आता भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। ठीक है, तो तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पर लक्ष्मीन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता ही होगा जो भक्तिन का वास्तविक नाम है वो आपका लक्ष्मीन है। और फिर आपका चौथा आता है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अभय से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर चौथा है। चौथे का उत्तर आपको खुद करना है। ठीक है, हमको पता है लेकिन हम जानना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं कौन से स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो जिसको भी यहाँ पर आंसर पता हो चौथे का, ठीक है, चौथी का आंसर जिसको भी पता हो वो कमेंट लिखना है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब पाँचवा आपका आता है लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था, तो यहाँ पर लड़कों की टोली को नाम दिया गया था मेढक मंडली। ठीक है, तो आपका पाँचवें का उत्तर रहेगा आपका मेढक मंडली, ये आपका पाँचवें का उत्तर रहेगा। फिर आपका छठवां आता है डेडलाइन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा। ठीक है, ये आपका छः में का उत्तर है, यानी जो आपका दिया था डेडलाइन किसे कहते हैं, ये आपका उसी का उत्तर है। ठीक है, किसी काम को करने की आखिरी समय सीमा। फिर आपका सातवां आता गगर में सागर भरना का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इस तरह से जो आपके शतवाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका इस शतवाक्य मतलब सॉल्यूशन है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 5 आता जिसमें आते हैं आपके सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो पहला आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। फिर दूसरा आता खरीदने की शक्ति को ही लेखक ने परचेजिंग पावर कहा है, तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता आहिस्ता सुख पर सदा दुख की छाया छाई रहती है, तो ये भी बिल्कुल आपका जो तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य है। जो चौथा आता कला अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साक्षर होना, तो आपका जो चौथा वो असत्य रहेगा। पाँचवा आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जो आपका पाँचवा रहेगा, पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, और जो आपका चौथा आपका असत्य है। ठीक है, चौथा आपका असत्य है, हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, पाँचवा आपका सत्य रहेगा। छठवां आता है रस को काव्य का शरीर कहा जाता है, तो आपको बता दें रस को यहाँ पर काव्य का काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो जो आपका छठवां रहेगा वो असत्य रहेगा। ठीक है, तो इस तरह जो आपके सत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य और चौथा आपका असत्य रहेगा, पाँचवा आपका सत्य रहेगा और छठवां असत्य रहेगा। ठीक है, ये आपका सत्य का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके क्वेश्चन 6 आते हैं। तो हम जो प्रश्न कराएंगे इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना पूरा। ठीक है, प्रश्न 6 आता शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है, अथवा आता ऊषा का जादू क्या और क्यों टूट रहा है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए। ठीक है, फिर आपका 8वां था परचेजिंग पावर से लिखा क्या आशा है। अथवा था अशोक वृक्ष की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और साथ ही जो इनका सॉल्यूशन वो हम बता देंगे, आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे लाते हैं। फिर 9वां आता लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया। अथवा आता सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है।
फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका आता है संधि अलंग की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए। अथवा आता अभ्यास अलंग की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 11वां आता कृत छंद की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए। अथवा आता लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए। ठीक है, आपके दो अंक के प्रश्न हो रहे हैं। फिर आपका आता 12वां राजभाषा और राष्ट्रभाषा में दो अंतर लिखिए। ठीक है, आप चलिए आपका 12वीं का अथवा वो लिख लेते हैं। तो 12वीं का अथवा आता जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर लिखिए। फिर आपका आता 13वां क्वेश्चन क्षेत्रीय शब्द किससे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। ठीक है, फिर आपका अथवा आता नेपात की परिभाषा, उदाहरण से लिखिए। फिर आपका 14वां आता इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इसका अथवा आता बिंब क्या है, उदाहरण के माध्यम से लिखिए। फिर आपका 15वां आता है यशोधर बाबू के चरित्र की कोई दो विशेषताएं, आपको यहाँ यानी आपको यहाँ पर यशोधर बाबू के चरित्र की दो विशेषताएं लिखना है। अथवा आता मोहनजोदड़ो सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया है। फिर आपका 16वां आता तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी ने रखा, आपको काव्यगत परिचय लिखना है। ठीक है, दो रचना लिखना, भापच कलापच लिखना, साहित्य में स्थान, दोनों में से आपको एक पे लिखना अथवा लगा बीच में। ठीक है, फिर 17वां आता है, तो 17वां में भी आपको यही करना, आपको दो रचना लिखनी है, भाषा से लिखनी है, और साहित्य में स्थान, दोनों में से आपको एक पे करना। ठीक है, महादेव वर्मा या जयनंद कौर में से दोनों में से आपको एक पे करना जिस पर आपसे बनता हो। फिर 18वां आता भावपालन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों जगत के प्रमाणित सत्य है। भावपालन में रहता है कि आपको भाव विस्तार यानी आपको उसका जो अर्थ है वो अर्थ लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर जो शब्द जो आपके दिए जरा और मृत्यु दोनों जगत के प्रमाणित सत्य, इसका आपको ठीक है पैराग्राफ लिखना है, यानी आपको समझाना है इस लाइन का मतलब। और इसका अथवा था, अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 19वां आता है, तो 19वां आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, जो कि आपका ऑपरेटिव पदयांश दिया है, तो इसे आपको पढ़ लेना। गगन गगन तेरा स्पैरा और पवन पवन तेला बर गैला। ठीक है, इस तरह से दिया है। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी ऑपरेटिव पदयांश से मिल जाएंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 19 में एक अथवा देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है ऑपरेटिव गद्यांश। तो इस ऑपरेटिव गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी ऑपरेटिव गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका यहाँ पदयांश आता है, तो इस पदयांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर गद्यांश आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब आता है आपका 22वां प्रश्न आता है और 23वां प्रश्न। 22वां आता है अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को सलाह शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। फाइनली पूरा आपका हिंदी पर करा दिया है। और जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न जो आपके यहाँ प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न 23 तक। ठीक है, प्रश्न 23 तक का जो सॉल्यूशन है वो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।